स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे पीरियड में किस तरह से एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक करेक्टरिस्टिक। वही हम थर्ड पीरियड को ही ले रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आप देखेंगे मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल दिखलाई थी तो उसमें भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड नॉन मेटल प्रेजेंट है और बीच में उनके क्या प्रेजेंट है, मेटलॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड में भी वही चीज शो हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड मेटल, इधर नॉन मेटल एंड बीच में आपके मेटलॉइड प्रेजेंट है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड थ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया पर्टिकुलर एटम है और इस एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको पुल खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वो और अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम उसमें खींच रहा है, फिर यहाँ और बढ़ेगा और तेजी से खींचेगा और ज्यादा खींचेगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जिसकी वजह से ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को देंगे नहीं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लेंगे। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये लूज द इलेक्ट्रॉन एंड ये गेन द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई धीरे 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 कम एंड देन और तेज बढ़ता चला जाएगा। मतलब इधर से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स वाई ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे कम था, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला गया है। दैट्स वाई क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देंगे और वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो ये मेटालिक करेक्टरिस्टिक है एक पर्टिकुलर किसकी, एलिमेंट की एक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक उसी तरह से हमने केमिकल रिएक्टिविटी भी चेक की। ये देखिए वही है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आप सबको पता है सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी क्या है, +1 +2 +3 4, -1 सॉरी -3 -2 -1। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्टिविटी जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे वही सबसे पहले क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अब ये गेन कर रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। क्योंकि ये लूज कर रहे थे इसलिए इंक्रीज टू डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, सबसे ज्यादा देने की प्रवृत्ति इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम उसकी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात आती है तो सोडियम सबसे हाईएस्ट पर, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, इसलिए हमने लिखा इंक्रीज टू डिक्रीज। यहाँ सिलिकॉन तक, देन जैसे ही सिलिकॉन तक पहुंच जाते हैं अब गेन करने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, बढ़ेगी, इसकी कम उसकी ज्यादा और ज्यादा। ठीक है, ये धीरे धीरे गेन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ना, तो ये इसकी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ये बढ़ रही है, डिक्रीज टू इंक्रीज, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज एंड डिक्रीज टू इंक्रीज होती है। ठीक है, ठीक यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पर फंक्शन को वो शो कर रही थी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के साथ कैसे वर्क करती है, बिल्कुल इसी तरह से देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये बेसिक इन नेचर शो करते हैं, ये एसिडिक इन नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी बेसिकनेस सबसे ज्यादा, इसकी और कम, इसकी और कम, तो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ घट रही है। ठीक है, फिर घटने से बढ़ रही है किसकी, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो यहां से बढ़ रही है, इसकी थोड़ी कम, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, ठीक इसकी तरह। ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज टू डिक्रीज, एसिडिक नेचर डिक्रीज टू इंक्रीज।
दैट्स वाई इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, इंक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज लिख देंगे, यहाँ बेसिक, यहाँ एसिडिक। बेसिक नेचर इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीज टू इंक्रीज की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उस पीरियोडिक के लेफ्ट टू राइट में किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल को में एलिमेंट्स को पीरियड्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है। थैंक यू एवरीवन।